टैक्सी आता टाइम पर आ गए ना। और रंग बिरंगे तिरंगे हमारे झंडे से समरूप अधिकारों को मुक्त गगन की राह दिखा रहे हैं। और हमारे ठीक सामने परेड निरीक्षण का मुख्य अतिथि महोदय को आग्रह करने के लिए परेड कमांडर अरविंद सिंह बिश्नोई आ रहे हैं। सलामी मंच के सोच रही है कि हम भारतीय एक हैं और अब जबकि मुख्य मंच की ओर धीरे धीरे ये भव्य नजारा हम सबके सामने होगा जब ध्वज को सलामी देते हुए ये हमारे जवान मुख्य मंच के सामने से निकलेंगे। इन जवानों के संगठित बदन, तने हुए कंधे, सदे हुए कदम लक्ष्य की ओर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आग्रह किया और अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर पी कला साहब हमारे मंत्री शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पंचायत राज हस्तशिल्प कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग आज के हमारे इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगी। चारों प्लाटून का निरीक्षण करने के लिए चल पड़े हैं। इस अत्यंत गरिमामय गणतंत्र दिवस समारोह में आज 4 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। प्रतिवर्ष 11 से 12 टुकड़ियां भाग लिया करती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड के राजस्थान सरकार द्वारा सुसज्जित वाहन में धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर अग्रसर है और बैंड की ध्वनि संकेत कर रही कि गणतंत्र दिवस समारोह का आकर्षक मार्च पास्ट थोड़ी देर बाद आरंभ होगा। जब आज के समारोह के मुख्य अतिथि इस भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्र का नागरिक होना एक गर्व की अनुभूति कराता है और आज का दिवस इतना महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे संविधान के भारत की जनता द्वारा अंगीकार किए जाने का पवित्र दिवस है और इस पवित्र दिवस पर खिली हुई धूप में डॉक्टर कर्ण सिंह स्टेडियम में कुछ ही पलों में आरंभ होने जा रहा है शानदार मार्च पास्ट। परेड के भीतर कानून और व्यवस्था का संधारण हर कीमत पर करना, सीमाओं के भीतर सुरक्षा और शांति का दायित्व हर कीमत पर निभाना इन जवानों की जिम्मेदारी बनती है और यही वे
सामने से हमारी जवान जो हम सब में बल्कि समूचे राष्ट्र में एक नए जोश का संचार करते हैं, जब ये कर्मकांड करते हैं देश के आंतरिक क्षेत्र हो चाहे सीमा पर चलते हो, हमारे में एक नई स्फूर्ति ला देते हैं और गूंज रही है कि हम भारतीय एक हैं। और अब जबकि मुख्य मंच की ओर धीरे धीरे ये भव्य नज़ारा हम सबके सामने होगा, जब ध्वज को सलामी देते हुए ये हमारे जवान मुख्यमंत्री के सामने से निकलेंगे। इन जवानों के संगठित बदन, तने हुए कंधे, सदे हुए कदम लक्ष्य की ओर नजर को जीवंत कर रहे हैं। बड़े चलो जवान, रुको कभी नहीं, राष्ट्र का निशान ये झुके कभी नहीं। तुम्हारे हाथ में विजय की डोर है, तुम्हारे साथ में सिंदूर जो घोर है। ऊंची रहे उड़ान, दिखो कभी नहीं, बढ़े चलो जवान, रुको कभी नहीं। और हर किसी के मन में देशभक्ति और गर्व की भावना का एहसास कराते हुए परेड कमांडर अरविंद बिश्नोई के नेतृत्व में प्लाटून सलामी मंच की ओर सबसे पहली टुकड़ी मंच के करीब पहुंचती हुई ये टुकड़ी है आरएसी की तीसरी बटालियन की। आरएसी यानी राजस्थान आर्म्ड कंस्टिबुलरी। कानून व्यवस्था और पुलिस की सहायता के लिए सशस्त्र बल को संगठित किया गया था। नेतृत्व कर रहे प्लाटून कमांडर भवरलाल मील। और तीसरा दल आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व को सलामी देता हुआ ये है राजस्थान पुलिस की पुलिस प्लाटून, नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून देवेंद्र सोनी। और इसके बाद ये है राजस्थान पुलिस की पुलिस प्लाटून, नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर देवेंद्र सोनी। अपराधियों न्याय और आमजन विश्वास के मूल मंत्र के साथ कानून के संगठन नायक इनकी कदम ताल हम सबको एक संकल्प सा करवाती हुई प्रतीत हो रही है। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मेरी चुनौती जब भी हमको उसे सदा स्वीकार किया, शीश चढ़ाकर मातृभूमि का नित्य नया श्रृंगार किया, यही शक्ति अब राष्ट्रीय धारा की कवि वीरेंद्र मिश्र कहते हैं, लोगों ने आंख उठाई ना, इसी मिट्टी में है गर्मी काल की, इसमें वाकई गौरवशाली अनुभूति रही इस बदरसौली बैंड के साथ। और अब माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान के राज्य की जनता के नाम संदेश का पठन करेंगे। बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बीकानेर श्री बलदेवराव भूषण साहब। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये कामना करता हूँ कि आप सभी के लिए और मंगल में राजस्थान की माटी का कण कण देश के वीरता और बलिदान की दर्शन और शिष्टाचार का इतिहास में मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले तमाम ज्ञात विज्ञात अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हुए उनके स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन की कामना करता हूँ। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और लोक कल्याणकारी सरकार आपका विश्वास और हमारा प्रयास की रक्षा करते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन एवं बहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। आधारभूत सुविधाओं के साथ ही सामुदायिक सेवाओं से सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के बेहतर प्रबंधन में सकारात्मक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य प्लांट एवं 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि से 1,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गई है। राज्य में 28,000 ऑक्सीजन बेड और 6,000 आईसीयू बेड एवं 1,600 नियोनेटल आईसीयू एवं पीडियाट्रिक